हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं HUL के बारे में, यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। क्वार्टर 4 के रिजल्ट कंपनी ने आउट किए हैं। क्वार्टर 4 रिजल्ट के दौरान डिविडेंड का भी अनाउंस कंपनी ने किया है। नंबर जो हम देखेंगे पहले क्वार्टरली कंपेयर करने वाले हैं और फिर पूरे साल के नंबर हम जो है वो देखने वाले हैं। तो इस क्वार्टर में अगर सेल्स का नंबर आप देखेंगे तो 15,000 करोड़ जो है कि इन्होंने टोटल सेल्स की है Q4 FY25 के दौरान। अब एक साल पहले जाते हैं, Q4 FY24 में आप सेल्स का नंबर देखेंगे तो 14,693 करोड़ हमें देखने को मिला था। यानी ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो 3% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने सेल्स में दिखाई है। सेल्स के बाद एबिटा मार्जिन की तरफ चलते हैं तो 23.1% का एबिटा मार्जिन इस क्वार्टर में हमें देखने को मिला है। और एक साल पहले के जब फाइनेंशियल ईयर 24 के नंबर आए थे तो वहाँ पे एबिटा मार्जिन 23.4% देखने को मिला था, यानी 30 बेसिस पॉइंट की एक गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली है। प्रॉफिट की बात इस क्वार्टर में अगर हम करते हैं तो देखिए 2,493 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। एक साल पहले आप जाएंगे तो वहाँ पे जो प्रॉफिट था 2,406 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि 4% की ग्रोथ जो है वो कंपनी ने प्रॉफिट में भी दिखाई है। तो क्यू ऑन क्यू बेस पे नंबर हमने कंपेयर किए। अब चलते हैं पूरे साल के हिसाब से नंबर का कंपेयर जो है वो करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में अगर आप देखेंगे टोटल इनका जो सेल्स का नंबर था वो आप देखेंगे 59,579 करोड़ का था। अब इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 में आप देखेंगे इनका जो सेल्स का नंबर आया है 60,680 करोड़ का, यानी कि 2% की ग्रोथ हमें यहाँ पे टोटल सेल्स के नंबर में देखने को मिली है, जो कि अच्छी ग्रोथ हम कह सकते हैं। अब एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो पूरे साल का एबिटा मार्जिन आप देखेंगे 23.5% रहा है और फाइनेंशियल ईयर 24 का जो एबिटा मार्जिन था वो 23.8% था। गिरावट की अगर हम बात करते हैं तो 30 बेसिस पॉइंट की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली है, लेकिन एक बहुत बड़ी गिरावट खैर देखने को नहीं मिली है। पूरे साल का प्रॉफिट आप देखेंगे तो 10,644 करोड़ का कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में प्रॉफिट किया है। एक साल पहले यानी 24 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ का जो प्रॉफिट था 10,114 करोड़ का प्रॉफिट था। ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो 5% की प्रॉफिट में भी कंपनी ने ग्रोथ जो है वो दिखाई है। अब इनका रेवेन्यू जो आ रहा है किन सेगमेंट से आ रहा है तो देखिए होम केयर से 37% के आसपास इनका रेवेन्यू आ रहा है, फूड से 25% के आसपास, पर्सनल केयर से 15% के आसपास रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट से 21% के आसपास रेवेन्यू जो है ये जनरेट कर सकते हैं। तो यानी बिजनेस सेगमेंट की अगर आप बात करेंगे तो एक डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो जो है वो हमें देखने को मिला है। अब चलते हैं डिविडेंड की तरफ। तो देखिए डिविडेंड की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में आप देखेंगे कंपनी ने टोटल 42 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया था और फाइनेंशियल ईयर 25 में आप देखेंगे तो पूरे साल में 53 रुपये का कंपनी डिविडेंड जो है वो दे चुकी है। अब इस क्वार्टर में कितना फाइनल डिविडेंड अनाउंस हुआ है, 24 रुपीज़ का कंपनी ने फाइनल डिविडेंड जो है अपने शेयर होल्डर के लिए अनाउंस किया है। तो इस तरह से 53 रुपये पूरे साल में आपको डिविडेंड मिला है, जबकि पिछले साल आप देखेंगे तो 42 रुपये पर शेयर डिविडेंड जो है वो कंपनी की तरफ से मिल रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को दोस्तों बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि कंपनियों का एनालिसिस हम ऐसे ही लगातार करते रहते हैं। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।